हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज हम लोग समझेंगे धातु गिरना। धातु गिरना का मतलब शरीर से स्पर्म का बाहर आना। यह जो समस्या है कई युवा पीढ़ी में कॉमन हो चुकी है, आम हो चुकी है और बहुत से लोग इससे परेशान हैं और तरह तरह के दवाइयों या तरह तरह के जो बंगाली बाबा हैं उनके थ्रू दवाइयों का सेवन करते हैं। ठीक, तो हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे कि धातु गिरना क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। बिल्कुल 0 रुपए में हम आपको बताएंगे। चलिए समझ लेते हैं। देखो भाई, पहले के या पुराने समय के जो लोग हुआ करते थे, जैसे कि उस समय जो ज्ञानी लोग होते थे, साधु हो गए, संत हो गए, तो उन लोगों का मानना था कि हमारे शरीर के अंदर ये एक प्रकार की एक शक्ति है। ठीक, जो स्पर्म, ठीक, और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए और यह निकलता है, तो इसे ही वो लोग धातु गिरना कहते थे। ठीक, उन लोगों को ये पता था कि जो हम लोग खाते हैं, जो भी हम लोग भोजन लेते हैं समय समय पे, ठीक, उनसे हमारे शरीर के अंदर कुछ पदार्थ बनता है, उससे वो कन्वर्ट हो जाता है, वो पदार्थ कन्वर्ट हो जाता है बोन मैरो में। बोन मैरो हड्डी के अंदर बनता है, ठीक है ना, बोन मैरो में। और बोन मैरो से ब्लड बनता है और ब्लड से स्पर्म बनता है, यानी कि ये शुक्राणु बनते हैं। ठीक, और इसे व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। अगर ये शरीर से बाहर निकलता है तो इसे ही धातु गिरना कहा जाता है। तो इस समय जो है ना, इस समय के जो लोग हैं ना, अगर किसी के साथ ये समस्या होती है ना, तो हम लोग इस बात को सुन के ही डर जाते हैं। भाई धातु गिरना, धातु गिरना, अरे भाई ये तो लग रहा है कि बहुत गंभीर बीमारी है। ठीक, और कई लोग इस बात को सुनकर या साथ में होता है या खुद ही होता है ना, तो दोस्तों यारों से सलाह लेते हैं। तो दोस्त यार कहते हैं भाई तुम्हें धात गिर रहा है, तुम्हें धात गिरने की समस्या है, तो इस व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। ठीक, तो भाई देखो भाई, जो धात गिरना अभी मैंने बताया वो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है। स्पर्म आपके शरीर में ऑलरेडी बनता रहता है, बनता रहता है। ठीक है ना। देखो भाई, स्पर्म जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है बनना। इस तरह देखा जाए तो व्यक्ति सेक्स करेगा ही नहीं, शादी के बाद जो सेक्स करता है तो सेक्स करेगा ही नहीं, है ना जी ऐसा। लेकिन व्यक्ति शादी के बाद सेक्स करता है तो स्पर्म निकलता है भाई। तो स्पर्म निकलता है तो क्या वो बीमार है? नहीं भाई, बीमार तो नहीं है। तो चलिए समझ लेते हैं। देखो भाई, हमारे शरीर के अंदर नेचुरल प्रोसेस से जो टेस्टिज है उसमें स्पर्म बनता है और वह स्पर्म क्या होता है, वह इकट्ठा होता है और जब वो बनेगा तो हमारे शरीर से बाहर उसको आना ही है। ठीक, वो बाहर आने के लिए बनता है। तो कई बार होता क्या है कि कई लोग जो होते हैं ना, वे लोग लंबे समय तक सेक्स नहीं करते हैं, मास्टर विजन यानी कि हर्ष मैथुन नहीं करते हैं, नाइट फॉल्ट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वो स्पर्म उनके शरीर में इकट्ठा होता है। ठीक, तो कभी कभी जो है ना, पेशाब के रास्ते थोड़ा बहुत करके पेशाब से पहले या बाद में बाहर आता है। ठीक, तो देखो भाई, ये कोई बीमारी नहीं है, मैं आपको बता दूं ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक, बस हमने मान लिया है कि बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है। और इस पर बनना नेचुरल प्रोसेस है। वो जब बनेगा, जैसे कि मान लो कोई टंकी है, ठीक है, उस टंकी के अंदर जब वो भर जाएगा पानी, तो पानी क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, होगा ना। तो उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी जो इस पर बनता है तो कभी कभी ओवरफ्लो होता है तो बाहर आता है। ठीक है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर नाइट फॉल्ट होता है, ठीक, या कोई व्यक्ति हस्त मैथुन करता है, तो उस कंडीशन में जो यूरेथा है यानी कि जो मूत्र मार्ग है उसमें कुछ स्पर्म रह जाते हैं। ठीक, जब पेशाब करने बंदा जाएगा तो पेशाब करने से पहले वह जो स्पर्म रुका है उस यूरेथा में, मूत्र मार्ग में, वो बाहर रहेगा। तो बाहर आएगा गाढ़ा सा, तो लगेगा भाई मेरे को धात गिर रहा है। ठीक, तो धातु भाई वो पहले से ऑलरेडी वो आके क्या था, वहां पे इकट्ठा हुआ था। ठीक, इसीलिए वो निकल रहा है, ऐसा समझ में ना। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। देखो भाई, कभी कभी देखो ज्यादातर मामला में ये देखा गया है कि शरीर से स्पर्म बाहर नहीं आता, कुछ और भी चीज बाहर आ सकते हैं, जैसे कि प्रीकम हो गया, शरीर से प्रीकम भी बाहर आता है, या जो प्रोस्टेट जो ग्रंथि है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि से एक गाढ़ा तरल पदार्थ बनता है। ठीक, जो कि शुक्राणुओं के लिए भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, तो वो शुक्राणुओं के साथ बाहर आता है। तो कभी कभी प्रोस्टेट जो ग्रंथि है, प्रोस्टेट का मतलब जो आपका यूरेथा है, जो मूत्र मार्ग है, ठीक, उसी पर एक वाल जैसा लगा होता है। जब वह सिकुड़ता है तो हमारे शरीर से जो मूत्र है, मूत्राशय है, वह यानी कि पेशाब हम कर पाते हैं। जब वो अपने स्थिति में आता है तो हम पेशाब को रोक पाते हैं, यानी कि वो एक वाल की तरह काम करता है पेशाब को निकालने का और रोकने का। ठीक,
तो प्रोस्टेट जो ग्रंथि है वो हमारे सेक्स में भी भाग लेता है, तो उससे एक गाढ़ा सा पदार्थ निकलता है, अभी मैंने बताया, जो कि शुक्राणु के लिए भोजन का काम करता है। तो कभी कभी बढ़ती उम्र के साथ ना इसकी साइज भी बढ़ जाती है, और वो पदार्थ जो है ना पेशाब के उतरने से पहले या बाद में भी निकल सकता है, गाढ़ा सा दूध सा पदार्थ होता है। तो हमें लगता है कि भाई हमारे शरीर से शुक्राणु निकल रहा है, तो वो शुक्राणु नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी पस सेल भी निकलते हैं। पस सेल का मतलब कि हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों के शरीर में जो यूरिनरी जो ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन से उसमें मवाद बन सकता है, मवाद का मतलब पस से। ठीक, तो ये बाहर आते हैं तो लगता है कि भाई हमारे शरीर से क्या निकल रहा है, स्पर्म निकल रहा है, धात निकल रहा है, धात गिर रहा है। ठीक, तो आप समझ गए कि जो है कि शरीर से जो धातु जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, वह स्पर्म भी हो सकता है, लेकिन वह स्पर्म अपने आप नहीं निकलेगा। मैं आपको बता दूं कि वो अपने आप नहीं निकलेगा, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो इकट्ठा होगा, या हस्तमैथुन के द्वारा यूरेथ्रा में रुक सकता है, नाइट फॉल्ट के द्वारा यूरेथ्रा में रुक सकता है, और बाद में जब हम पेशाब करेंगे तो पेशाब से पहले वो बाहर आएगा, तो लगेगा कि भाई ये धातु गिर रहा है। ठीक, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने पेशाब की जांच कराएंगे, तो हो सकता है पस सेल हो, ठीक, स्पर्म ना हो, या जो है कि प्रोस्टेट जो फ्लूइड हो वह हो सकता है। ठीक है, या प्रीकम हो सकता है। तो ज्यादा मामले में यही देखा गया है। तो लेकिन भाई ये बीमारी नहीं है, अगर स्पर्म भी बाहर आता है ना तो वो बीमारी नहीं है। अभी मैंने बताया कि कई कारणों से आ सकता है। ठीक, तो आप अपने जो ब्रेन है उसको आप इस वीडियो के थ्रू वॉश कर लें कि भाई ये कोई बीमारी नहीं है। अगर आप अपने आप को बीमार समझेंगे तो आप बीमार हैं, मेंटली आप बीमार समझेंगे तो आप बीमार हैं, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको दवा देगा ही। देखो भाई, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने दवा खाया तो मेरा धात गिरना ठीक हो गया। मैं मानता हूँ भाई ठीक हो गया, लेकिन वो बीमारी था नहीं, वो मेंटली बीमारी था। तो मेंटली जो है कि आपको दवाइयाँ देकर और मेंटल तरीके से आपको समझाकर डॉक्टर ने आपको ठीक कर दिया, तो आप अपने आप को ठीक समझ रहे हो, ये कोई बीमारी नहीं है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप देख रहे थे बायोलॉजी बाय मिरासर, और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिरासर। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।